हरे कृष्ण। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आता है एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार जिसे हम दीपावली के नाम से जानते हैं। हमारे हिंदू वैदिक धर्म में ये सबसे बड़ा पर्व है जो कि 5 दिनों तक चलता है। दिवाली के एक दिन पहले यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को छोटी दीपावली या फिर नरक चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और उसके द्वारा बंदी बनाई गई 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया था। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय नरकासुर नाम के असुर ने देवराज इंद्र के नाक में दम करके रखा था। उस असुर ने देवताओं की माता अदिति के कुंडल और वरुण देव का छत्र चुरा लिया था। इसके उपरांत उसने देवताओं की क्रीड़ा स्थली मणि पर्वत पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। इस समस्या का समाधान मांगने के लिए एक दिन देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका आते हैं। उन्होंने अपनी सारी व्यथा भगवान को कह सुनाई। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण उस असुर का वध करने के विचार से अपनी रोमांच प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आसीन हुए और उस नरकासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर जाने के लिए निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने अपनी गदा से वहां के सारे सुरक्षा कवच तोड़ दिए। फिर भगवान ने अपने शंख की ध्वनि से उसके किले की रक्षा करने वाली सभी जादुई शक्तियों को भी नष्ट कर दिया। ये देखकर उस स्थान की रक्षा करने वाला मुरासुर दैत्य जाग गया और भगवान से युद्ध करने के लिए खाई से बाहर आया। अपने 5 मुखों से गर्जना करते हुए उसने अपना त्रिशूल उठाया और भगवान की ओर फेंका, लेकिन भगवान ने अपने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब वो दोबारा भगवान पर प्रहार करने आया तभी श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब नरकासुर को पता चला कि उसका मुख्य सेनापति मुरासुर मारा गया है तो वो स्वयं हाथी पर सवार होकर भगवान से युद्ध करने के लिए बाहर आया। उसने गरुड़ पर विराजमान श्री कृष्ण और सत्यभामा को देखा जो कि अत्यंत सुंदर और तेजोमय दिख रहे थे। उन्हें देखते ही भौमासुर ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र शतघ्नि तेजी से घुमाया और श्री कृष्ण की ओर फेंका, लेकिन भगवान ने उसके वार को बड़ी सरलता से निरस्त कर दिया। तब तक उसकी संपूर्ण सेना भी भगवान पर आक्रमण करने लगी थी, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उन सभी को तहस नहस कर दिया। आखिर अंगारों की तरह दहकते हुए नरकासुर ने अपना त्रिशूल उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो इसका प्रहार श्री कृष्ण के ऊपर करे, भगवान ने तीक्ष्ण सुदर्शन से उसका गला काट दिया और इस प्रकार कुंडलों और मुकुट से चमचमाता हुआ नरकासुर का सिर युद्ध भूमि पर गिर पड़ा। नरकासुर का वध होते ही पृथ्वी देवी माता अदिति के कुंडल और वरुण देव का छत्र लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उन्हें भगवान को सौंप दिए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के महल में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि नरकासुर ने 16,100 राजकुमारियों को जबरदस्ती कैद किया हुआ था। उन सभी को श्री कृष्ण ने मुक्त किया। पुरुष शिरोमणि श्री कृष्ण को देखकर इन सभी युवतियों ने अपने मन में ही उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। वे सभी सोचने लगी कि काश श्री कृष्ण मेरे पति बन जाएं। अब देखिए, इन सभी युवतियों को नरकासुर ने बलपूर्वक बंदी बनाया था और लंबे समय तक वे उसकी कैद में रह रही थी। इसलिए स्वाभाविक है कि इन राजकुमारियों के पिता या फिर परिवार भी उनका स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए वे सभी राजकुमारियां भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान उन्हें अपनी शरण में स्वीकार करे। और फिर भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं, तो इसलिए श्री कृष्ण ने उन सभी का अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। यही कारण था कि भगवान ने 16,100 रानियों के साथ विवाह क्यों किया था। जिस दिन भगवान ने नरकासुर का वध किया था वो दिन था कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी आज का दिन, और इसीलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। ये भगवान के विजय का दिवस है, इसलिए इस दिन हम अपने घर के द्वार पर दीप प्रज्वलित करके उसे मनाते हैं। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में कहा गया है कि नरक चतुर्दशी के दिन तेल मात्र में लक्ष्मी जी और जल मात्र में गंगा जी का वास होता है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस नरक चतुर्दशी के दिन प्रातः काल में उठकर स्नान करता है उसे यमराज का दर्शन कभी नहीं करना पड़ता। इस दिन व्यक्ति को नरक लोक के भय से मुक्त होने के लिए प्रातः काल स्नान के समय अपामार्ग औषधि को 3 बार अपने सिर पर घुमाना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सीतालोष्ठ समायुक्त संकटंक दलान्वित हर पापम अपामार्ग भ्राम्यमाणः पुनः पुनः।
इसका अर्थ है जोते हुए खेत के ढेले से युक्त और कंटक विशिष्ट पत्तों से सुशोभित अपामार्ग तुम बार बार घुमाए जाने पर मेरे पापों को हर लेना। स्नान के बाद मृत्यु के पुत्र रूप 2 श्वानों को दीपदान दे और फिर 14 यमों के नाम का स्मरण करके उन्हें तर्पण दे। तर्पण के समय हाथ में तिल मिश्रित जल की अंजुलि भर के प्रत्येक नाम को 3 बार बोलकर यमराज को तर्पण करना चाहिए। यमराज देवता भी हैं और पितरों के स्थान पर भी हैं। जिनके पिता जीवित हो वे भी यम और भीष्म के लिए तर्पण कर सकते हैं। इस दिन संध्या के समय अपने घर के आंगन में और द्वार पर घी या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में ही देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए जो शक्ति के उपासक हैं उन्हें इस नरक चतुर्दशी के दिन शक्ति की उपासना अवश्य करनी चाहिए। स्कंद पुराण में बताया गया है कि जब सूर्य देव तुला राशि में स्थित हो तब चतुर्दशी और अमावस्या में संध्या के समय मनुष्य को हाथ में उल्का लेकर आकाश दीप करके अपने पितरों को मार्ग प्रदर्शित करना चाहिए। ये संपूर्ण विधि हमारे शास्त्रों में बताई गई है, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए इन सभी का पालन करना संभव ना हो, तो इस नरक चतुर्दशी के दिन आप एक अत्यंत सरल कार्य भी कर सकते हैं और उसके द्वारा आपको आगे कही हुई संपूर्ण पूजा विधि का फल भी मिल सकता है। और ये कार्य है इस दिन भगवान श्री कृष्ण के हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जप करना। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि सृष्टि के अंदर और बाहर जितनी भी चीजें हैं उन सभी के उद्भव स्थान वो स्वयं है। इसलिए अगर आप कोई कर्मकांड नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन ये कर्मकांड जिनको अर्पित किए जाते हैं ऐसे परम भगवान के दिव्य नामों का जप और उनकी पूजा करते हैं, तो भी आपको इन सभी विधि विधानों का पालन करने का फल मिल जाता है। नरक चतुर्दशी ऐसा ही विशेष दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इसलिए भगवान की विजय के इस दिन को हमें उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनकर उनके पवित्र नाम का जप करके और उनके नाम का कीर्तन करके व्यतीत करना चाहिए। संध्या के समय आप घर में भगवान श्री कृष्ण को दीपदान कर सकते हैं और दामोदर अष्टकम का पाठ कर सकते हैं। इस समय आप अपने सभी पितरों के लिए भगवान को प्रार्थना भी कर सकते हैं और अपने लिए भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति की याचना कर सकते हैं। यही है वास्तविक नरक चतुर्दशी मनाने की विधि। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस पवित्र कार्तिक मास में अगर आप हमारी आने वाली विशेष वीडियो के लिए कुछ सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए इस नरक चतुर्दशी पर भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप, उनकी दिव्य लीलाओं और उनके मधुर गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी चेतना को कृष्णमय बनाने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा।